बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने आई हूँ जिसका शीर्षक है कोई ऊंच नीच नहीं। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर कुछ दलितों के पास बड़े ही आत्मीय भाव से चर्चा करने में मग्न थे। तभी उनके पास नवद्वीप का एक ब्राह्मण पहुंचा। ईश्वरचंद को दलितों के पास बैठा देखकर वह नाक मुँह सिकोड़ने लगा। उसका गुस्सा तब और बढ़ गया जब दलितों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, प्रमाण नहीं किया, प्रणाम नहीं किया और ईश्वरचंद्र की बातें सुनते रहे। वह तिलमिला उठा और ऊंच नीच का भेदभाव समझाने लगा। यह सुनकर ईश्वरचंद को बुरा लगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में इंसानों के बीच का भेदभाव उचित नहीं था। उन्होंने कहा, पंडित जी, मालूम होता है कि आपको ऊंची जाति के होने का बड़ा गर्व है, लेकिन आप यह तो जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु ने दशावतार में एक बार बराह का भी अवतार है। तब क्या हमें उन बस्तियों में नहीं जाना चाहिए जहाँ सुअर दिखाई दे? क्या सुअरों को पालने वालों के प्रति हमें श्रद्धा और भक्तिभाव नहीं दिखाना चाहिए? मैं छुआछूत नहीं मानता। यदि ईश्वर का कोई अवतार भी आकर छुआछूत का समर्थन करे तो भी मैं इसे मानने को तैयार नहीं हो सकता। उच्चता और हीनता के मापदंडों को प्रकट करने वाली उनकी ये पंक्तियाँ बड़ी सटीक थीं। नवद्वीप के उस ब्राह्मण को भी बात जच गई। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे वो एक दार्शनिक थे और वो ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते थे। तो हमें भी इस तरीके के ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानना चाहिए और सभी मानवों को एक समान समझना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सपोर्ट दिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।